हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और आपका स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन का स्टेटमेंट क्या है कि अ सिंगल लेंस प्रोड्यूसर्स कलर्ड इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट। रीजन है स्टेटमेंट टू दे रखा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंस डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए आपके पास ये बेसिकली देखा जाए तो आपके क्रोमेटिज्म का पार्ट है कि लेंस के अंदर आपके पास की कॉन्सेप्ट लिखे हैं। तो जो आपका की कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी लेंस पर कोई भी लाइट गिराई जाती है तो आपके पास जो लेंस का रिफ्रेक्ट इंडेक्स है और जो आपका विजिबल लाइट यानी कि व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर होते हैं इसके अंदर। व्हाइट लाइट कितने 7 कलर्स होते हैं विव की ओर। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आपके पास जो वेवलेंथ होती है ये तो बढ़ती है और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये आपके पास जो इनवर्स होता है किसके, आपके पास लेमडा यानी कि वेवलेंथ के। तो यहाँ से ये कोचेज रिलेशन कहलाता है जिसके अंदर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए क्या होता है ये जो रिफ्रैक्टिव डिफरेंट बिहेव करता है। और यहाँ पर देखिए कि कॉन्सेप्ट तो यानी कि इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आती है किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर, क्रोमेटिक एब्रीविएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन, क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो ये क्या होता है, देखिए देखिए मान लीजिए अपन एक लेंस लें। मान लीजिए आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से। तो आपके पास क्या होता है, यहाँ से मान लिया अपन ने पैरेलल लाइट इंसिडेंट की और कौन सी, व्हाइट लाइट। इस प्रकार से तो जो सेंटर से पास हो रही तो सेंटर से निकल जाएगी, यानी कि ये तो आपके पास ऑप्टिकल एक्सिस या ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी कह सकते हैं। और जो आपके पास यहाँ देखिए 7 कलर है तो जो फोकस होता है आपके पास किसी भी लेंस के लिए ये क्या होता है, 1 अपॉन या एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग -1 डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। तो लेंस के लिए जो फोकस का फॉर्मूला होता है आपके पास 1 अपॉन एफ, ये क्या होता है, एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में एयर है तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया, -1 इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। तो इसका मतलब जो फोकस है आपके पास वो इन्वर्स होता है किसके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। तो जैसे यहाँ पर वीव की ओर की बात करते हैं तो यानी कि वीव की ओर की वेवलेंथ कम होगी तो इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा एन वी, ये ज़्यादा होगा किससे, रेड कलर से। क्योंकि आपके पास ये जो कॉची रिलेशन है क्या था, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, या कह सकते हैं कि जैसे लेमडा बढ़ेगा तो एन आपका चेंज होगा। तो अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो लेमडा कम हो जाएगा आपके पास। तो लेमडा कम होगा या सिंपल कहे तो एन बढ़ेगा आपके पास। तो क्योंकि वेवलेंथ अपने को पता होगी रेड कलर की ज़्यादा होती है और वॉयलेट की कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स आपका कम होगा। तो यानी कि जो आपके पास रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स वॉयलेट से कम होगा। अगर वॉयलेट से कम है तो फोकस देखिए इन्वर्स है आपके पास यहाँ पे फिर से। तो जिसका एन ज़्यादा होगा उसका फोकस क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो वॉयलेट कलर है उसके लिए फोकस की वैल्यू कम हो जाएगी और जो रेड कलर है उसके लिए फोकस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये तो हो जाएगा एफ वॉयलेट और एफ रेड। और जो पहले लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ पर कन्वर्ट होती है, फोकस पे। तो वॉयलेट कलर है वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास और जो रेड कलर है वो आगे जाके कन्वर्ट होगा इस तरीके से। तो बीच में आपको सारे 7 कलर दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये फिनोमिना आपके पास क्या कहलाता है, क्रोमेटिक एब्रिएशन कहलाता है। अगर मान लीजिए इसको एलिमिनेट करना है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। तो केवल यहाँ पे तो सिंगल लेंस की बात कर रखी है। तो सिंगल लेंस कभी भी आपके पास क्या होता है, कलर इमेज बनाता है अगर उस पर क्या गिराई जाती है, व्हाइट लाइट गिराई जाती है। तो ऑप्शन आपका स्टेटमेंट 1 सही है, यानी कि असर्शन आपका सही है। और रीजन दे रखा द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। तो यानी कि रीजन भी इसका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मींस ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।